अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 हमारे पास चल रहा है गैसेस का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेरिवेशन ऑफ द एब्सोल्यूट ज़ीरो। ये थोड़ा एक ट्रिकी टॉपिक है जो बच्चों को समझने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी भी होती है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने पहले ये मेंशन करना है कि एब्सोल्यूट ज़ीरो एक्चुअल में क्या था या क्या स्केल था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन में मेंशन करते हैं कि अगर हम बात करते हैं सेल्सियस स्केल की, सेल्सियस स्केल जिसे हम सेंटीग्रेड स्केल भी कहते हैं, सेल्सियस स्केल जो बेस करता था वो बेस करता था फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। कि मतलब जो हम सेल्सियस स्केल ड्राइव करते हैं वो हम किस बेस पे ड्राइव करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द, बल्कि फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। लेकिन ये किसी सूरत भी केल्विन स्केल को ड्राइव नहीं कर सकता। मींस हम वाटर के बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट को यूज करके किसी सूरत भी केल्विन स्केल को ड्राइव नहीं कर सकते। केल्विन स्केल को ड्राइव करने के लिए हमें चार्ल्स लॉ की एक न्यू डेफिनेशन चाहिए थी जिसको हम क्या नाम देते हैं, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन मेंशन कर दिया कि सेल्सियस स्केल क्या था, जो कि वाटर के बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट पे डिपेंड करता था। लेकिन इस बेस पे हम केल्विन स्केल को ड्राइव नहीं कर सकते थे। केल्विन स्केल को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें चार्ल्स लॉ की एक न्यू डेफिनेशन की ज़रूरत थी। इससे पहले मैं बताती जाऊँ कि एब्सोल्यूट ज़ीरो एक्चुअल में क्या होता है। इट इज़ अ हाइपोथेटिकल टेम्परेचर। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या है कि ये एक सपोज टेम्परेचर है, ये एक फर्जी टेम्परेचर है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इट इज़ अ सपोज टेम्परेचर, इट इज़ नॉट अ रियल। हाइपोथेटिकल टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस बिकम जीरो। के मतलब हमने ये एक ऐसा टेम्परेचर फर्ज कर लिया है जिसपे जितनी भी गैसेस होंगी उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बट दिस टेम्परेचर नेवर बी अचीव्ड। लेकिन हम इस टेम्परेचर को अचीव नहीं कर सकते। क्यों नहीं अचीव कर सकते? रीज़न इसकी ये होती है कि हमने कहा कि ये वो टेम्परेचर है जिसपे वॉल्यूम किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो। कभी भी कोई गैस जीरो वॉल्यूम पे आ ही नहीं सकती, चाहे गैस एक माइन्यूट क्वांटिटी में भी हो, फिर भी उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है। इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन किया है दिस टेम्परेचर नेवर बी अचीव्ड एंड इट इज़ अ हाइपोथेटिकल टेम्परेचर। कि हमने शुरू में ही बता दिया कि ये हाइपोथेटिकल है, ये अचीव नहीं हो सकता। और इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, -273.16 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन में ये किसके इक्वल होती है, केल्विन में ये इक्वल आ जाती है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू, सेल्सियस में ये वैल्यू है और केल्विन में 0 केल्विन के इक्वल है, जिसे हम 0 K भी कह सकते हैं। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट आते हैं क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। जो हमने कहा था कि केल्विन स्केल को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें क्वांटिटेटिव डेफिनेशन चाहिए थी। अब बेटा अपने ज़रा तवज्जो रखनी है, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन क्या है। चार्ल्स लॉ कहता था कि हमारे पास प्रेशर क्या होना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। कि अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, कि अगर हमारे पास एक गैस है वो कांस्टेंट प्रेशर पे है तो अगर हम मेंशन करते हैं उसका क्या है, और चार्ल्स लॉ क्या कहता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये है हमारे पास चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन। अब अगर हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ की, तो इसको मैं ज़रा कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करूंगी कि जस्ट सपोज आपके पास जो टेम्परेचर, एक साइड पे हम मेंशन करते हैं टेम्परेचर और एक साइड पे हम मेंशन करते हैं वॉल्यूम। ठीक है, इस पे आपने तवज्जो रखनी है, ये समझने वाली चीज़ है कि जस्ट सपोज आपके पास वॉल्यूम जो है किसी भी गैस का, एक किसी गैस हम कंसीडर कर लेते हैं, जस्ट सपोज वॉल्यूम है 546 सेंटीमीटर क्यूब एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस के हमारे पास टेम्परेचर कितना है, 546 डिग्री सेल्सियस। अगर किसी भी गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज होगा तो उसके वॉल्यूम में इंक्रीज आएगा 1/273 फैक्टर का। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन कहती है when we increase the volume, when we increase the temperature of a gas by 1 डिग्री सेल्सियस, कि अगर हम किसी गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हैं तो उसके वॉल्यूम में 1/273 फैक्टर का क्या आता है, इंक्रीज आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि क्या मतलब है कि 546 वॉल्यूम में 1/273 फैक्टर का इंक्रीज आएगा। तो उसका आंसर कुछ इस तरह से निकलेगा। यहाँ पे अगर मैं रफली लिखूं कि आपके पास क्या है 546, इसका 1/273 फैक्टर क्या होगा, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/273 से। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो इट्स मीन कि 546 में 1/273 का जो फैक्टर का इंक्रीज आना है
तो वॉल्यूम में कितने का इंक्रीज आना है, 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे जो हमारे पास वॉल्यूम था 546, जब टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज आएगा तो वॉल्यूम में 1/273 फैक्टर का इंक्रीज आएगा, और वॉल्यूम का 1/273 फैक्टर क्या है, वो एक्चुअली में 2 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसका मतलब 546 में 2 सेंटीमीटर का क्यूब का इंक्रीज आएगा और वॉल्यूम क्या बन जाएगा हमारे पास 548 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह अगर टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस का डिक्रीज आएगा तो 1/273 रेशो से क्या आएगा, डिक्रीज। अभी जैसे कि हमने सीखा है कि 546 का 1/273 क्या होगा, वो 2 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होगा। तो 546 में जब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा, तो वॉल्यूम कितना बन जाएगा, दैट इज 544 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ क्या हुई कि एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट क्वांटिटी ऑफ गैस व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1 डिग्री सेल्सियस, कि अगर हम किसी गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो उसके वॉल्यूम में भी 1/273 फैक्टर का या तो इंक्रीज होगा या फिर क्या होगा, डिक्रीज। और अगर हमारे पास वॉल्यूम 546 है तो इसका 1/273 फैक्टर किसके इक्वल होगा, दैट वन इक्वल टू 2 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको मैं ज़रा एक्सप्लेन करती हूँ टेबल की हेल्प से। जस्ट सपोज हमारे पास एक दरमियान में एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है कि हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, एक साइड पे हमने लिख लिया यहाँ पे, जस्ट सपोज हम इस साइड पे लिख रहे हैं वॉल्यूम, और वॉल्यूम हम किस में ले रहे हैं, सेंटीमीटर क्यूब में, और इस साइड पे हम सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में क्या मेंशन कर रहे हैं, टेम्परेचर। ठीक है, हम यहाँ पे एक सेंटर क्वांटिटी लिख लेते हैं। जैसे जस्ट सपोज हम इधर लिख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस रेंज में जो हमारे पास वॉल्यूम है वो कितना है, 546 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको मैं पॉइंट वाइज समझाऊंगी। जस्ट सपोज अभी मैंने मेंशन किया था कि अगर टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज आएगा तो वॉल्यूम में भी क्या आएगा, 1/273 फैक्टर का इंक्रीज आएगा, और 1/273 फैक्टर किसके इक्वल होगा, 548 सेंटीमीटर क्यूब। और इसी तरह अगर 0 डिग्री, ये समझ लें कि आपके पास ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड टर्म है, यहाँ से हमने सारी चेंजिंग देखनी है। तो अगर इसी तरह से -1 डिग्री सेल्सियस, माइनस मेंशन ये करता है कि टेम्परेचर में डिक्रीज आ रहा है, टेम्परेचर में इंक्रीज आएगा तो वॉल्यूम में भी 1/273 फैक्टर का इंक्रीज आएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं फैक्टर 1/273, इसका इंक्रीज आएगा। टेम्परेचर में डिक्रीज आएगा तो वॉल्यूम में भी 1/273 फैक्टर का डिक्रीज आएगा, और 1/273 फैक्टर किसके इक्वल होता है, हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो डिक्रीज का मतलब है कि 546 में से 2 माइनस हो गए, तो वॉल्यूम कितना आ गया, 544 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह अब आगे हम कुछ और टेम्परेचर, अभी हमने 1 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग देखा। अब जस्ट सपोज समझ लें कि 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कितने का इंक्रीज हो रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस। एक चीज़ याद रखनी है आपने, जब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम में 2 सेंटीमीटर क्यूब का इंक्रीज होता है। तो अब अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब वॉल्यूम में 20 का इंक्रीज आएगा, और 546 में आप 20 ऐड करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम किसके इक्वल आ जाएगा, दैट वन इक्वल टू 566 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह आप लोअर साइड पे आ जाएं कि जब -1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज किया था तो वॉल्यूम कितना आया था, 544। और इसी तरह अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को -10 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज करते हैं तो 546 से कितने का डिक्रीज आएगा, दैट वन इक्वल टू 526 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब हमने वॉल्यूम में से, ये है कि अगर एक है तो डबल का डिक्रीज आएगा, अगर 1 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो डबल डिग्री वॉल्यूम जो है वो या तो इंक्रीज करेगा या फिर क्या है, डिक्रीज। अब हमने कहा कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब वॉल्यूम में भी 20 का डिक्रीज आ रहा है। अब इसके बाद अगर हम मेंशन करते हैं 100 के अकॉर्डिंग, जस्ट सपोज 0 से टेम्परेचर हम कितना इंक्रीज कर रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब है कि वॉल्यूम में 200 का इंक्रीज आएगा, और जब वॉल्यूम में 200 का इंक्रीज आएगा तो पहले 546 है, इसमें हम 200 ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, दैट वन इक्वल टू 746 सेंटीमीटर क्यूब। और इसी तरह अगर हम मेंशन करते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस का क्या आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है, तो इसका मतलब वॉल्यूम में 200 का डिक्रीज आ रहा है,
और वॉल्यूम में 200 का डिक्रीज किसके इक्वल होगा, दैट वन इक्वल टू 346 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप बेटा ये आपको समझ आ रही होगी कि जब वॉल्यूम में इंक्रीज आता है तो 1/273 फैक्टर का इंक्रीज आता है, और 1/273 फैक्टर किसके इक्वल होता है, 2 सेंटीमीटर क्यूब के। तो जब 1 का इंक्रीज हुआ तो 2 इंक्रीज हुए, 10 का इंक्रीज होगा तो इसका डबल इंक्रीज आएगा वॉल्यूम में, 100 का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो 100 का डबल क्या है, 200 वो हो जाएगा वॉल्यूम में ऐड। और इसी तरह अगर हम इसकी लास्ट टर्म पे आते हैं, दैट इज इक्वल टू 273, जो कि हमने असल में मेंशन करना है इसका हाइपोथेटिकल टेम्परेचर। आप सपोज कर लें कि 0 डिग्री सेल्सियस से हमने टेम्परेचर कितना इंक्रीज कर दिया, 273 डिग्री सेल्सियस। अब 273 डिग्री सेल्सियस का डबल कितना होगा, 273 का अगर हम फैक्टर निकालते हैं 1/273, जस्ट सपोज हम मेंशन करते हैं, ये हमारे पास इक्वल आएगा 273 का डबल आ जाएगा हमारे पास, दैट वन इक्वल टू 546। इसका मतलब है कि ओरिजिनल वॉल्यूम में हमें कितना ऐड करना है, 546, तो हमारे पास वॉल्यूम किसके इक्वल आ जाएगा, 1092 सेंटीमीटर क्यूब। ये इंक्रीज में आ रहा है। और इसी तरह अगर हम डिक्रीज में वैल्यू मेंशन करते हैं 273 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब है कि 546 में 546 का डिक्रीज आ रहा है, तो हमारे पास वॉल्यूम किसके इक्वल आ जाएगा, दैट वन इज इक्वल टू 0 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये हमारे पास वो टर्म आ गई जो कि हम ढूंढ रहे थे कि ये वो टेम्परेचर है, वो हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है -273 डिग्री सेल्सियस, जिसपे किसी भी गैस का वॉल्यूम किसके इक्वल आ जाता है, दिस वन इज इक्वल टू 0 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो को ड्राइव किया कि एब्सोल्यूट जीरो की हमने जैसे कि डेफिनेशन मेंशन की थी कि इट इज अ हाइपोथेटिकल टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ द गैसेस बिकम जीरो। तो ये जो है हमारे पास -273, ये वो टेम्परेचर आ चुका है जो कि मेंशन करता है कि वॉल्यूम जो है वो किसके इक्वल आ चुका है, 0 सेंटीमीटर क्यूब। और असल में ये जो हम मेंशन कर रहे हैं ये किसके अकॉर्डिंग मेंशन कर रहे हैं, सेल्सियस स्केल के अकॉर्डिंग मेंशन कर रहे हैं। अब अगर हम देखते हैं कि केल्विन में ये किस टेम्परेचर के इक्वल होते हैं, तो अगर हम केल्विन स्केल में देखते हैं तो केल्विन में जो 0 टेम्परेचर, अगर इधर साइड पे मैं मेंशन कर दूं कि अगर हम अब केल्विन लिखने लगे हैं तो यहाँ पे जो रो में आएंगे वो केल्विन के टेम्परेचर है। 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन में किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 273 केल्विन। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं 1 डिग्री सेल्सियस की, तो 1 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है, 274 केल्विन। -1 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है, 272 केल्विन। ये केल्विन स्केल के अकॉर्डिंग है। 10 डिग्री सेल्सियस जो होता है दैट वन इक्वल टू 283 केल्विन। 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल होता है हमारे पास 373 केल्विन, एंड 273 डिग्री सेल्सियस इक्वल होता है 546 केल्विन। अब हम लोअर साइड पे आते जाते हैं, -1 डिग्री सेल्सियस 272 केल्विन के इक्वल है, -10 जो है दैट वन इक्वल टू 263 केल्विन। और उसके बाद अगर हम -100 की बात करते हैं दैट वन इक्वल टू 173 केल्विन, और -273 डिग्री सेल्सियस दैट इज इक्वल टू 0 केल्विन, जो कि यहाँ पे मेंशन किया था कि -273 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल है 0 केल्विन। अब हम इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन मेंशन करेंगे। अब हम इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखेंगे। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या है, वीटी किसको मेंशन करता है कि हमने किसी भी टेम्परेचर पे वॉल्यूम को, जो न्यू वॉल्यूम आएगा उसे फाइंड आउट करना है। कि जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि वॉल्यूम में चेंज, टेम्परेचर में चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या वॉल्यूम आता है। तो यहाँ पे हमने बताना है कि न्यू टेम्परेचर पे वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा। इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला है दैट वन इक्वल टू वीओ किसको मेंशन करते हैं, जो ओरिजिनल वॉल्यूम था, मतलब जहाँ से हमने टेम्परेचर को चेंज करना शुरू किया था, 1 + T/273। T/273 वो फैक्टर है जितने फैक्टर का इंक्रीज आता है। T उस टेम्परेचर को मेंशन करेगा कि जितने टेम्परेचर का, मिसाल के तौर पे पहले 0 था, 0 से 1 पे चेंज किया, तो हम यहाँ पे वो न्यू टेम्परेचर लिखेंगे जितना हमने चेंज किया है। VO किसको मेंशन करेगा, वो ओरिजिनल वॉल्यूम होगा जो कि हमारे पास स्टार्टिंग में था, और इन सब वैल्यू के बाद हमारे पास वो वॉल्यूम आएगा जो टेम्परेचर में चेंज करने के बाद, जैसे मिसाल के तौर पे ओरिजिनल वॉल्यूम हमारे पास 546 है, हमने न्यू टेम्परेचर क्या किया 1 डिग्री सेल्सियस, तो हमने ये मेंशन करना है कि 1 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास न्यू वॉल्यूम कितना आ रहा है। अब यहाँ पे हम वैल्यू लिखते हैं, जस्ट सपोज हम टेम्परेचर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं 1 डिग्री सेल्सियस पे, हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, हमारे पास टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस, हम 1 डिग्री सेल्सियस पे फाइंड आउट करना चाह रहे हैं।
और हमने यहाँ पे जो वैल्यू पुट करनी है वो किस स्केल के अकॉर्डिंग करनी है, केल्विन स्केल के। अब मैं पहले फार्मूला लिखती हूँ VT, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस था, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी V1, कि हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम अभी हम मेंशन करेंगे। उसके बाद है 1 + T/273। अब मैं इसकी वैल्यूज पुट करूंगी। V1 पे हमारे पास ओरिजिनल वॉल्यूम पहले कितना था, जस्ट सपोज ये था 546। 1 + T पे वो वाला स्केल मेंशन करना है, कौन सा, केल्विन स्केल में जो टेम्परेचर है। 1 डिग्री सेल्सियस केल्विन स्केल में कितना है, 274। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 274/273। अब इसका हम क्या लेंगे, ये एलसीएम फॉर्म में आएगा। V1 546 एज इट इज रहेगा, इसका हम एलसीएम क्या लेंगे, 273/1। तो यहाँ पे आ जाएगा 273 + 1। तो इसको हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे, 546 × 274/273। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास V1 दैट इज इक्वल टू 548। तो मीन्स मैथमेटिकली हमारे पास ये चीज़ प्रूव हो गई जो हमने मेंशन किया था कि जब टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज आता है तो वॉल्यूम में 2 सेंटीमीटर क्यूब का इंक्रीज आता है। जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया था कि जब ओरिजिनल वॉल्यूम में 1 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज आता है तो टेम्परेचर में 2 सेंटीमीटर क्यूब का, जो कि हमें मैथमेटिकली भी प्रूव हो गया कि जब हमने टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया तो वॉल्यूम 546 से किस पे आ गया, 548। इसी तरह सोन अगर आप देखेंगे, आप 10 डिग्री सेल्सियस के लिए वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें, आप 20 जस्ट सपोज हमने यहाँ पे मेंशन की थी 100 डिग्री सेल्सियस के लिए वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें, या फिर 273 पे फाइंड आउट करना चाहें, इस फार्मूले के जरिए हम उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास केल्विन स्केल। केल्विन स्केल किस चीज़ को मेंशन करता है, मैं अगर इसकी डिफाइन को रीड करूँ, अ न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन किया था, ये एक न्यू स्केल था टेम्परेचर का जो कि स्टार्ट होता है -273 डिग्री सेल्सियस से। अगर मोर प्रिसाइजली मतलब हम ज़्यादा एक्यूरेटली से पढ़ना चाहें तो इसकी वैल्यू क्या होती है, -273.16 डिग्री सेल्सियस, विच इज़ कॉल्ड एज अ 0 केल्विन और 0 एब्सोल्यूट। मतलब हम इसको केल्विन स्केल भी कह सकते हैं, या 0 केल्विन भी कह सकते हैं, या 0 एब्सोल्यूट भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि केल्विन स्केल की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो एक्चुअली मैं शॉर्टली पहले आपको बताती जाऊँ कि सेल्सियस स्केल जो था वो चार्ल्स लॉ को वेरीफाई नहीं करता था। मैं भी आपको एग्जांपल्स के ज़रिए इसको प्रूव करूँगी, लेकिन जो केल्विन स्केल था वो चार्ल्स लॉ को वेरीफाई करता था। जैसे कि हमारे पास सेल्सियस स्केल क्या, चार्ल्स लॉ क्या था, V1/T1 इज इक्वल है V2/T2। ये हमने लास्ट लेक्चर में चार्ल्स लॉ को जब स्टेट किया था तब हमने ये मेंशन किया था कि अगर V1/T1 इज इक्वल होता है V2/T2 के, तो चार्ल्स लॉ वेरीफाई है। अगर हम सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर में टेम्परेचर की वैल्यूज लेते हैं तो हम देखते हैं कि क्या वो चार्ल्स लॉ को वेरीफाई करता है। अब अगर मैं यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करूँ, जस्ट सपोज टेम्परेचर T1 है हमारे पास 1 डिग्री सेल्सियस और V1 हमारे पास कितना है, 546 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह टेम्परेचर T2 है हमारे पास -1 डिग्री सेल्सियस और हमारे पास वॉल्यूम V2 किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 5, यहाँ पे 548 और यहाँ पे क्या है 544 सेंटीमीटर क्यूब। अब मैं ये वैल्यूज अगर इधर पुट करती हूँ, V1 हमारे पास क्या है, दैट इज इक्वल टू 548 डिवाइडेड बाय 1 डिग्री सेल्सियस। V2 हमारे पास क्या है 544 दैट इज इक्वल टू -1 डिग्री सेल्सियस। तो क्या ये वैल्यूज इक्वल आएंगी, बिल्कुल भी इक्वल नहीं आएंगे। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 548 इज इक्वल आएगा -544। तो इसका मतलब है V1/T1 इज नॉट इक्वल टू V2/T2। तो हम मेंशन कर सकते हैं हेंस चार्ल्स लॉ इज नॉट वेरीफाइड, कि अगर हम टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल में लेते हैं तो चार्ल्स लॉ वेरीफाई नहीं होता। तो इसका मतलब है चार्ल्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए हमें किसी और स्केल की ज़रूरत थी सेल्सियस स्केल के अलावा। तो फिर अभी हम इन वैल्यूज़ को किस में लेंगे, केल्विन स्केल में लेंगे। हमने यहाँ पे मेंशन किया केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर एंड चार्ल्स लॉ। अगेन हम राइट करेंगे चार्ल्स लॉ V1/T1 इज इक्वल है V2/T2। T1 1 डिग्री सेल्सियस है। अब अगर हम केल्विन में T1 का टेम्परेचर लिखते हैं तो केल्विन में हमारे पास T1 इज इक्वल होता है
1 डिग्री सेल्सियस इक्वल होता है 274 केल्विन, और वॉल्यूम हमारे पास वही आएगा 548 सेंटीमीटर क्यूब। टेम्परेचर T2 -1 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है 272 केल्विन, और V2 किसके इक्वल आएगा, दैट वन इज इक्वल टू 544 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे। V1 हमारे पास आ गया 548 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय T1 कितना है 274 केल्विन। V2 हमारे पास क्या है 544 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 272 केल्विन। अब अगर आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करें तो दोनों साइड पे जो हमारे पास आंसर आएगा, केल्विन केल्विन से कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब से, दोनों साइड पे हमारे पास आंसर क्या आएगा 2 आएगा। तो इट्स मीन चार्ल्स लॉ इज वेरीफाइड। क्या मतलब हम यहाँ पे मेंशन करते हैं व्हेन वी टेक द टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, कि जब हम केल्विन स्केल में टेम्परेचर लेते हैं तो चार्ल्स लॉ वेरीफाई हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हेंस चार्ल्स लॉ इज वेरीफाइड। तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया दैट व्हाई वी नीड केल्विन स्केल, कि हमें केल्विन स्केल को ड्राइव करने की जरूरत ही क्यों पेश आई। तो इसका आंसर सिंपल है, टू प्रूव चार्ल्स लॉ। कि मतलब हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, टू प्रूव चार्ल्स लॉ को प्रूव करने या फिर वेरीफाई करने के लिए वी नीड एन अदर स्केल। और वो स्केल हमारे पास कौन सा है, दैट इज केल्विन स्केल, क्योंकि केल्विन स्केल वो स्केल है जो कि चार्ल्स लॉ को वेरीफाई करता है। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। और अगर इसको थोड़ा सा समराइज कर दें यहाँ पे, तो हम यहाँ पे मेंशन करते जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि सेल्सियस स्केल क्या है और केल्विन स्केल के लिए हमें क्वांटिटेटिव डेफिनेशन की जरूरत है। पहला पॉइंट हमारे पास इंट्रोडक्शन था। सेकंड पॉइंट हमने एब्सोल्यूट जीरो को डिफाइन किया। थर्ड पॉइंट पे हमने क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ दी, और ये आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट वन हमने एक्सप्लेनेशन दी इसको समझाने के लिए क्वांटिटेटिव डेफिनेशन को, कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो 1/273 फैक्टर का इंक्रीज आता है। और बच्चों स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि 1/273 फैक्टर का क्या मतलब होता है, कि दिए गए वॉल्यूम में 2 सेंटीमीटर क्यूब का इंक्रीज आना है। एक्सप्लेनेशन हमने मेंशन की। उसके बाद नेक्स्ट वन हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन, उसका फॉर्मूला दिया और मैंने आपको उसकी वैल्यू पुट करके उसको कैलकुलेट करना बताया कि अगर हमारे पास टेम्परेचर होता है हम उस तरह से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला। देन हमने केल्विन स्केल को डिफाइन किया। फिर हमने मेंशन किया कि व्हाई वी नीड केल्विन स्केल। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि व्हाई वी नीड केल्विन स्केल या व्हाई वी नीड टू ड्राइव अ न्यू स्केल, कि हमें एक न्यू टेम्परेचर स्केल ड्राइव करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो उसमें आप ये लिखते हैं कि पहले आप सेल्सियस स्केल में वैल्यू पुट करके बताते हैं तो प्रूव होता है कि चार्ल्स लॉ इज नॉट वेरीफाइड। देन आप केल्विन स्केल की वैल्यू पुट करके बताते हैं तो आपको पता चल जाता है जब V1/T1 इज इक्वल है V2/T2, हेंस चार्ल्स लॉ इज वेरीफाइड। तो इन शॉर्ट टू प्रूव द चार्ल्स लॉ वी नीड अनदर स्केल दैट इज अ केल्विन स्केल। आई होप बेटा आपको ये कम्प्लीटली समझ आ चुका होगा। अगर इससे अबाउट आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। थैंक यू।